आपने खुद कहा कि बेटे ये टेलीफोन उठा, इस बंदे के पैसे देने, इस फोन सुन, इसको कहना कि मेरे अब्बा जी फोन घर में भूल गए। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, आप अंदर बैठे थे, बच्चे से कहा कि जाके बाहर कह दो कि अब्बा जी घर में मौजूद है। फिर आपने ठीक है 1 घंटे के बाद उसको सच का लेक्चर देना शुरू कर दिया, बोलेगा सच। वो भी फिर जाएगा ना जब अपने दोस्त के घर, तो टेलीफोन अब्बा जी का आएगा तो दोस्त को दे के कहेगा अब्बा जी से कहे कि वो टेलीफोन मेरे पास भूल गया है, क्योंकि ये आपने पट्टी पढ़ाई हुई है। याद रखें, घर के अंदर जब तक आपका किरदार, आपका इखलास, आपका दर्द, हजरत गौसे पाक जिलानी पीर बाद में बने, आलिम बाद में, अगरचे पैदाइशी वली थे, लेकिन गौसे आजम कहते हैं मैंने सबक उस्ताद के पास बाद में पढ़ा। मैंने हजरत अबू सईद मखजूमी के हाथ पर बैत बाद में हुआ, खिलाफत बाद में मिली, सारा कुछ बाद में हुआ। पहले दिन जब घर से निकला, अब्बा जी मेरे विसाल कर गए थे, कहते हैं मेरी माँ ने, सैयदादी ने मुझे गोद में लिया और मेरा माथा चूम के कहने लगी अब्दुल कादर एक वादा मेरे साथ कर, जिंदगी में तेरी जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए, तेरी जुबान से झूठ है। और गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरी माँ मेरे साथ ये बात कर रही थी तो मेरी माँ रो रही थी, रो रही थी। कभी रो के भी किसी ने नसीहत की है बच्चों को? हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझ पर मेरी माँ की बात तारी हो गई, तारी हो गई मेरी माँ की बात। वो मेरी माँ ने आंसुओं के अंदर लपेट कर जो मुझे तोहफा दिया था ना सच का, वो मेरे जहन पर, दिल पर, रूह पर छा गया। और डाकू जब लूटने आए तो 100 दिनार कपड़ों में सिला हुआ था। और कभी किसी ने डाकुओं को भी बताया कि पैसे हैं तो ले लो। यहां तो शरीयत भी बड़ी सारी गुंजाइश देती है कि बचाओ अपना माल, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं माँ ने मुझे आंसुओं में लपेट कर दिया था, लपेट करके सच बोलना है। तो माएँ अजीम हो तो फिर बेटे भी अजीम ही होते हैं, माँ अजीम हो तो बेटा भी फिर अजीम ही होता है। लपेट कर सच का तोहफा दिया था। तो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं जब उन्होंने आके कहा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा 100 दिनार है। उसने जेबें भी खोली, हाथ भी खोले, जूते भी उतारे, पगड़ी भी खुलवाई, कोई शय ना निकली। तो कहते हैं वो सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये अजीब बच्चा है, कहता है 100 दिनार है, सारा ढूंढ लिया मिले नहीं, तो ये झूठ बोल रहा है। तो कहते हैं जब उसने कहा ना झूठ बोल रहा है, तो हज़रत गौसे आजम कहते हैं मुझे जलाल आया, गुस्सा। मैंने कहा खबरदार ये बात ना मेरे साथ आज के बाद करना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे करीब नहीं आ सकता, खबरदार। यहां बच्चों को गुस्सा तब आता है जब मर्जी का बर्गर ना मिले। गौसे आजम को गुस्सा कब आया? खबरदार सारा कुछ कर, आज के बाद ये लफ्ज ना कहना मैं झूठ बोलता हूं, अब्दुल कादर झूठ नहीं बोल सकता, हो ही नहीं सकता। उसने कहा फिर बता पैसे किधर है? तो हजरत गौसे आजम ने बटन खोले और उलट करके कुर्ता कहने लगे मेरी मां ने सिए थे। 12 साल के गौसे पाक, एक रवायत है 14 साल। ये हम लोग इसको कहानी समझते हैं, कहानी नहीं भाई, ये वाकया अगर तेरे मेरे सामने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूं मैं और आप भी तौबा कर दें, क्योंकि वो वाकया नहीं हो रहा था, वो कैफियत थी, वो तारी था सारा कुछ उस वक्त। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये पैसे 14 साल या 12 साल उम्र मुबारक है। डाकुओं का सरदार कहता है मुझे 22 साल डाके मारते हो गए थे, और 14 साल का बच्चा इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी। 14 साल का बच्चा, गौसे आजम ने पलट के दिखा ये पैसे। तो वो डाकुओं का सरदार कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ कि बच्चे के जज्बात किस तरह के हैं, अफकार किस तरह के हैं, ख्यालात किस तरह। कहता कहां जा रहे हो? कहा मैं इल्म सीखने बगदाद जा रहा हूं। तो कहा बेटा दुनिया पैसे छुपाती है, तूने बताया क्यों? तो हजरत गौसे आजम ने पैसे उतार के फेंक के कहने लगे पैसे तो रख, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मां से वादा करके आया हूं कि सच बोलूंगा, ले पैसे तुझे दे रहा हूं। डाकुओं का सरदार कहता है बच्चे की उतनी उम्र नहीं, इतने मुझे पाप करते साल गुजर गए, पर उस बच्चे का मां से किया हुआ वादा मुझे बदल गया। मैं दौड़ के पीछे गया, मैंने कहा अब्दुल कादर मुझे भी यार बगदाद ही ले चल। कहा वहां क्या करना है? कहा जिस उस्ताद के पास तू आगे बैठ के पढ़ेगा मैं उसके पीछे बैठ जाया करूंगा, चलो बुढ़ापे में मैं भी को रट्टा लगा के कुरान और सुन्नत सीख जाऊंगा। तो कहते हैं तुझे क्या हुआ? कहने लगे अब्दुल कादर तू मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, मैं रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूं, तौबा मेरी। डाकुओं से कहने लगे जाओ कोई सरदार और बना लो, मुझे तो मां बेटे का रिश्ता जीत गया है,
یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا۔